नमस्कार। हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10 का मैथ के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें एक लेसन था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसमें जो है आप पीछे कुछ पढ़ चुके थे। अगला टॉपिक इसमें पढ़ना है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, सेक्टर ऑफ सर्किल एंड सेगमेंट ऑफ सर्किल। ये दो चीजें पढ़ना है। पहले देखिए कि त्रिज्यखंड होता क्या है। ये आपका सर्किल है, ये इसका सेंटर है और इसकी दो रेडियस ये है, त्रिज्याएं OA और OB। तो इन त्रिज्याओं से एक आकृति बनी है यहाँ पर OAB। इधर कोई पॉइंट ले लीजिए, इधर भी कोई पॉइंट हम C ले लेंगे। ये देखिए दो पार्ट में बटा है। एक तो पार्ट यहां से हो जाएगा OAB, ये एक त्रिज्यखंड है, और दूसरा इधर से बनेगा OACB। ये पूरा यहां से लेकर ऐसे। तो एक बड़ा एरिया बना है, एक छोटा बना है। तो छोटे वाले को बोलते हैं माइनर सेक्टर और बड़े वाले को बोलते हैं मेजर सेक्टर। यानी माइनर का मतलब होता है लघु त्रिज्यखंड, और बड़े वाले को कहते हैं दीर्घवृत्त त्रिज्यखंड। इसमें वृत्तखंड देख लीजिए क्या होता है। ये जीवा के द्वारा ये दो पार्ट में बंटता है आपका सर्किल। ये सेंटर है, एक जीवा है, मान लीजिए जीवा इसकी AB है, सेंटर O है। तो एक आपका ये बनता है इधर से, मान लीजिए यहाँ C लिख दिए, यहाँ D लिख दिए। तो एक इधर से बनता है आपका ऐसे ACB। ये एक आपका एरिया बनेगा, एक इधर बनेगा ADB। तो जो बड़ा वाला बनेगा उसको कहते हैं दीर्घवृत्तखंड, और छोटे वाले को कहते हैं लघुवृत्तखंड। दोनों में अंतर देख लीजिए। त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्याओं से आकृति बढ़ती है, और ये जो वृत्तखंड होता है जीवा के द्वारा बढ़ता है। अब इसका हमको निकालना होता है एरिया। इसमें एक शब्द है चाप, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्क। आर्क जो है यहाँ सेंटर से लेकर जो भी ऐसे आर्क चाप लगाएंगे अपने प्रकार से, वो आर्क कहलाता है, चाप कहलाता है। अब इसमें देख लीजिए, एक होता है ये छोटा चाप है, इधर से लगा है जो बड़ा चाप है। तो बड़े वाले को कहते हैं दीर्घ चाप, छोटे वाले को कहते हैं लघु चाप। इसमें भी वही होता है, लघु चाप और दीर्घ चाप। अब हमको निकालना है इसमें चाप की लंबाई। जो ये चाप है AB, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई बराबर क्या होगा, ये देख लीजिए। ये आपकी परिधि होती है पूरी 2πr, ये परिधि होती है। और उसमें यहाँ पर देख लीजिए एक केंद्र पर एक कोण बनता है। जब दो त्रिज्याएं खींचेंगे तो यहाँ सेंटर पर एक कोण बनेगा। अब उस कोण का मान लीजिए मान है थीटा, तो यहाँ थीटा लिख दीजिए। ये पूरे 360 का कितना हिस्सा है उसमें, वो 360 से भाग कर देंगे, पता चल जाएगा। यानी इससे इसको कटा लीजिए, ये हो जाएगा आपका πr थीटा अपान 180। ये होता है चाप की लंबाई। जैसे परिधि की लंबाई निकालते हैं ना, परिधि कितनी है, तो ये भी तो परिधि में से ही लिया गया है। तो ये कितनी दूरी है, ये निकालने के लिए 2πr थीटा अपान 360 रखेंगे। इसको हल करेंगे, πr थीटा बटा 180 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ जितने अंश का कोण रहेगा यहाँ रखेंगे, पाई का मान रखेंगे, आर का मान रखेंगे, यहाँ हल करेंगे। इस चाप की लंबाई AB की दूरी आ जाएगी, कितनी दूरी होगी
इसके बाद आता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देख लीजिए, त्रिज्य खंड का निकालना है हमको क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पहले आपको पता करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। जब पाई आर स्क्वायर होगा तो इतना एरिया जो बना है इसी का क्षेत्रफल हमको बस निकालना है। तो यहाँ पर एंगल लिखना पड़ेगा आपको, थीटा। और पूरा कोण कितने का होता है? 360। तो पूरे कोण का ये कितना हिस्सा है 360 से भाग करेंगे, पता चल जाएगा। जैसे मान लो 10 रुपया है, उसमें से 4 रुपये हमको प्राप्त हो गया, तो लिखते हैं 4/10। ये कितना हिस्सा हमको प्राप्त हुआ पता चल जाता है। जैसे पूरा 10 रुपये है, उसमें से 4 रुपया हमको प्राप्त हुआ, तो ये लिखते हैं 4/10। वैसे ये पूरा एंगल होता है 360 का। यहाँ पर कितने अंश का कोण बना है? थीटा डिग्री। तो θ/360 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसको कहीं कहीं ऐसे लिखा होगा 1/2 पाई आर θ/180, ऐसे भी लिखा रहता है। दोनों का मतलब एक ही है कि नीचे जाकर यहाँ गुणा कर देगा 18 में 36 हो जाएगा आंसर। अब इसमें आपको सवाल लगाना है त्रिज्य खंड से रिलेटेड जितने सवाल बनेंगे। एक तो इसमें है चाप की लंबाई निकालने के लिए आएगा। चाप की लंबाई को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, और ये क्षेत्रफल है इसको ए से डिनोट करते हैं। अब हमको निकालना है, इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है, इसका आंसर निकाल लीजिए। ये चाप की लंबाई आप रख लीजिएगा पाई आर θ/180, और इसका जो है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर θ/360। एक प्रश्न इसमें दिया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, इसी फिगर को देख लीजिए। ये आपकी एक घड़ी है, घड़ी बना दे रहा हूं, देख लीजिए। इसमें बज रहा है 10 मिनट का टाइम दिखाना, ये नहीं पता है कितना बज रहा है। 1 2 3, ये बना लीजिएगा जितना होगा। ये 6 हो जाएगा, इधर 9 बन जाएगा। कहा है 10 मिनट। अब देख लीजिए कि 10 मिनट में कहा रही। मान लीजिए कि ये आवर वाली है, ये मिनट वाली है। 5 5 10 मिनट की दूरी हो गई। अब आपको बताना है कि 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा। पूरा आपका ये कोण होता है 360 डिग्री का। एक पॉइंट पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ये पूरा यहाँ 360 में ये पूरा 60 मिनट में बटा होता है। ये पतली पतली लाइनें घड़ी पर जो मिनट वाली होती हैं 60 भागों में बटा होता है। तो 360 को 60 बराबर भागों में बांट दीजिए। ये जो होगा आपका 6 मिनट डिग्री का आ जाता है। 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर 10 मिनट की बात किया हो तो 10 मिनट में कितना होगा? 60 डिग्री का कोण बनेगा। यानी 10 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनेगा। 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री, तो 10 मिनट बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। थीटा का मान हमको पता हो गया, कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। पाई का मान हमको पता है, बुक में दिया हुआ है 3.14। आर का वैल्यू आपको पता करना है। देख लीजिए कैसे वो पता होगा, वो भी दिया हुआ है।
कहा है कि मिनट की सुई पहले मान लीजिए 12 पर थी, अब आ गई है 2 पर, तो यहाँ से यहाँ 10 मिनट की दूरी हो गई। और ये दिया है कि ये जो सुई है 14 सेंटीमीटर की है, तो 14 सेंटीमीटर की दूरी है। ये मान लीजिए पूरी आपकी त्रिज्या हो गई इसकी, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक को बनाता है ऐसे, 14 सेंटीमीटर की उसकी त्रिज्या हो गई। जितनी सुई होगी वो पूरा ऐसे उसको टच करके जाती है, वो आपकी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर की। जो त्रिज्या होगी उसकी कितने की होगी? 14 सेंटीमीटर की, उस डायल की, जो घड़ी का डायल है। अब ये इसमें आर का भी मान हो गया 14 सेंटीमीटर। पूछा क्या है ये देख लीजिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य घड़ी द्वारा बनाया गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। मान रख दीजिए 3.14 इंटू आर का मान है 14 इंटू 40 इंटू थीटा का मान है 60 और नीचे हो जाएगा 360। इसको कटा दीजिए, 2 से कटा दिए, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14। इसको कटा लीजिए, 3 से कटेगा नहीं, कटेगा तो मल्टीप्लाई करो, ये गुणा करके 3 से भाग कर दो, जितना आएगा वर्ग से भी लिख देंगे। ये आगे जितना आएगा आप लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा 3.14 इंटू 7 इंटू 14 अपान 3। इसका मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा आपको वर्ग से भी लिख देना है। ये इसका एरिया हो जाएगा, आएगा लगभग ये आपका 102.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। अब देखिए घड़ी से रिलेटेड इसमें एक और प्रश्न पूछा है कि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर, ये 12 है, 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है। कहा इसमें कि घड़ी की मिनट की सुई आपकी है 12 पर, ये 12 पर ला दीजिए। और कहा है तथा छोटी यानी घंटे की सुई 2 पर है, तो 2 यही होगा आपका, कहीं ये 2 पर है। बताना आपको सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो अभी बताया हूं। इन दोनों के बीच में पहले देखते हैं कि एक 12 पर है, एक 2 पर है, तो 12 और 2 के बीच में कितना मिनट की दूरी हो रही है, कितना मिनट होगा? 10 मिनट, 10 मिनट की दूरी है ये, यहाँ से यहाँ तक। अब आपको पता है कि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा? 10 गुणे 6, ये हो जाएगा आपका 60 मिनट, 60 डिग्री। 60 डिग्री का कोण बनेगा उसमें। अब ऐसे ही कुछ भी पूछ देगा, जहां भी रखना होगा दोनों के बीच में देख लीजिए कितना बन रहा है, उस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। ये याद रखना है कि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। वो कैसे आता है? पूरा आपका जो डायल होता है 360 डिग्री का संपूर्ण कोण बनता है, उसमें वो 60 बराबर भागों में बटा होता है। तो जब 60 बराबर भागों में बांटेंगे उसको, तो 6 के बराबर होगा, तो वो 6 डिग्री आ जाएगा वहां से। एक अगला प्रश्न है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का
क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यानी आपको लघु और दीर्घ दोनों का बताना है क्षेत्रफल। तो आप पहले यहां समझ लो, ये एक आपका वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये इसका त्रिज्य खंड है, ये त्रिज्य खंड है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इसमें कोण दिया है 30 अंश का। अब आपको बताना है इसका भी, बाहर वाले का भी, बड़े वाले का भी, ये छोटे वाले का भी बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से केवल ये छोटा वाला जो लघु त्रिज्यखंड है उसका अगर माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो किसका बचेगा, बड़े वाले का ही बचेगा। तो ये भी सीधा सीधा उपाय है इसका, वहां से आसानी से आप लगा लेंगे। पहले इसको लिखेंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। रख दीजिए पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान है 4 इंटू 4, थीटा का मान 30, नीचे हो जाएगा 360, घटा लीजिए। थ्री 3.14 इंटू 4 अपान 3, इसको डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा कितना होगा 4.19 वर्ग सेमी सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना उसका एरिया आ जाएगा। उसके बाद हमको निकालना है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर का मान रख दीजिए 3.14 इंटू 4 इंटू 4, गुणा कर दीजिए, जितना आएगा ये हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 16, 4 गुणे 4 ये 16 आ जाएगा, माइनस इसका निकाल दीजिए 4.19, जितना आएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमको बहुत करने की जरूरत नहीं है, इतना आता आपको। ये आपका हो गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हो गया आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें और देख लीजिए सवाल, इसी टाइप के हैं आपके पूरे सवाल। एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक चक्कर में, एक पहिया है, एक चक्कर में चलता है 5.5 मीटर, यानी वो अपनी परिधि के बराबर दूरी चलता है। तो जब परिधि हो जाएगी इसकी 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 5.5 मीटर। यहाँ से आप आर का मान निकाल लीजिए। जब आर का मान आ जाएगा तो निकालना क्या है, इसमें वृत्ताकार पहिए उसका क्षेत्रफल निकालना है।
तो ये पहिया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जब त्रिज्या पता हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। और भी इसमें लगाइएगा, जो दिक्कत होगी फिर अगले क्लास में आपको बता देंगे। अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक आप शेयर भी कर दीजिएगा चैनल को।